नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं, ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी अ, ब्लॉक कौन सा लगता है ये प्रधान जी? सहाबर ब्लॉक के मोहम्मदपुर गांव में है। आपको बता दें, मौजूदा प्रधान जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने अपने इस गांव में वो काम किए, हालांकि खुद जमीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, एजुकेटेड हैं और बीजेपी का भी पक्ष रखते हैं, लीडरशिप रखते हैं। लेकिन अगर मौजूदा प्रधान की ग्रामीण की जनता की बात की जाए तो इन्होंने अपने गांव की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। बेहतर लेवल पर काम किए हैं। आसपास के प्रधानों ने खुद इनकी तारीफ की और ये कहा कि शायद ये पहली ऐसी शख्सियत है जिनकी तारीफ इधर उधर के प्रधान, आसपास के प्रधानों ने करते हुए ये कहा कि इन्होंने अपनी जनता के लिए कोई कोर कसर किसी ऐसे काम में नहीं छोड़ी है जिसका लाभ जनता तक ना पहुंचाया हो, ग्रामीणों तक ना पहुंचाया हो। 4 साल का समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। प्रधान जी की जुबानी खुद जानेंगे कि प्रधान जी ने इन 4 सालों में अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपकी तारीफ चारों तरफ की गई, तमाम प्रधानों से बातचीत हुई, अच्छे स्वभाव आपके बताए गए, सारी चीज़ों को आप अच्छे से परखते हैं, निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। इन 4 सालों में आपने कौन-कौन से काम अपनी जनता के लिए किए? जी, वो ये जनता की तारीफ में ये तो उनका अपना विश्वास है। बिल्कुल। जिन लोगों के साथ में ज़मीनी स्तर से निरंतर वृद्ध लोगों की पेंशन के लेके, गरीब लोगों के आवास के लेके, आने-जाने की रास्ताओं को ठीक कराने के लेके, जी। जो जन की समस्याएँ आती हैं, मैं जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ। प्रधान जी, आप हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, चूँकि आपकी ये पहली पंचवर्षीय है जी, जी। और लोगों ने हमें बताया कि पूर्व के प्रधानों ने कई ऐसे सीसी रोड या खरंजे नहीं बनवाए, जहाँ हमेशा जल जमाव होता रहता था। लेकिन आप जैसी सत्ता में आए, आपने अपनी प्रधानी की कुर्सी सँभाली, आपने सबसे पहले उन कामों को दूर किया और सभी जगहों पर जहाँ सीसी रोड बननी थी, इंटरलॉकिंग होनी थी, वो सारे पक्के कराए। जी, तो आप अभी देख भी रहे हैं जिस पे आप खड़े हैं, ये आरसीसी अभी हो गई, फ्री हुआ है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल, 10 दिन पहले हुआ है। बिल्कुल। यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ करता था, लोगों की परेशानी थी ये तो आपकी निधि से ही बना है? जी, अभी मैंने ही बनवाया है, जिला पंचायत निधि से बनवाया है। दर्शकों समझ सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इसकी भी तस्वीर दिखा दी जाए जो खुद मौजूदा प्रधान जी ने, जहाँ लगातार कई वर्षों से ये खंडरनुमा, गड्ढे-नुमा पड़ा हुआ रोड था, लेकिन सीसी रोड इसके का निर्माण है। साथ-साथ ये नाले का ये निर्माण भी नाले कराया का गया। निर्माण भी प्रधान जी के द्वारा कराया गया है। मैं कहूँगा ये भी तस्वीरें दिखाई जाएँ। कहीं न कहीं मौजूदा प्रधान ने वो तस्वीर, वो दिशा तो बदली है, जो तारीफ़ हो रही है वो काबिल-ए-तारीफ़ है, लेकिन वो दिशा भी इनके द्वारा बदली गई है। सारे रोडों को पक्का कराया गया है ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, ताकि वो हर सुविधा का समय पर लाभ उठा सकें। हमें लोगों ने बताया आपने ऐसे लोगों के सर पर छत दी, जो कई वर्षों से हुँ, उनके घर आवास वगैरह कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा ब्लॉक में अगर पंचायत में किसी में आवास बने थे, तो सबसे प्रथम हमारी पंचायत में आपकी पंचायत में 24 आवास अब तक गरीब लोगों को हम दिला चुके हैं, जी, अपनी इस पंचवर्ष में। 24 आवास आप दिला 24 चुके हैं। आवास 32 से 40 लोगों के समथिंग हम पेंशनें बनवा चुके हैं, नई पेंशन वृद्धा बनवा चुके हैं। पेंशन, विधवा पेंशन 40 से 45 विधवा पेंशन बनवा एक चुके आपके हैं। बारे में हमें बहुत अच्छी और बेहतरीन जानकारी मिली। हमारी टीम बीते 2 दिन पहले सर्वे करने आई थी कि आप किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते, निष्पक्ष काम करते हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये जनता है, जनता के लिए जो प्रतिनिधित्व करता है, वो निष्पक्ष ही होना चाहिए हुँ। और हमें किसी चीज़ से ऐसा भेदभाव नहीं, गरीब के साथ हर संभव पे न्याय करते हैं और अधिकांश भविष्य में भी करते रहेंगे। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, अब तक के काम आपके काबिल-ए-तारीफ़ हैं। इस 1 साल में और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए करने जा रहे हैं? लगातार काम चल रहे हैं, अभी हमारी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में 2 इंटरलॉक भी चल रहे हैं। 2 इंटरलॉक ज चल रहे हैं। चल रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति में। गौशाला भी पंचायत में है, गौशाला की देख-रेख भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और जिसके लिए काफ़ी काम अलाव की व्यवस्थाएँ, उनके रख-रखाव के लिए त्रिपालों की व्यवस्थाएँ, वो गौशाला में आपने की हैं की सारी। है सारी। लोगों ने हमें बताया कि आपकी बड़ी गौशाला है और इस गौशाला में आपने निजी अपने खेतों में भी चारा बो रखा है, हरा चारे के लिए। हाँ जी, सरकार की मानसिकता है कि अधिक से अधिक चारा पहुँचे और गायों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जाए, तो इसके लिए अपने खेतों से भी चारा पहुँचवा रहे हैं। आस-पास के प्रधानों ने ये कहा हर साल आप अखाड़े में उतरते हैं, लेकिन ये अखाड़ा आपका सबसे ज़्यादा मजबूत रहा और अब नए सेशन में भी आप अखाड़े में उतरने जा रहे नहीं, हैं। मैंने पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार ही लोगों ने मुझे चुना। लेकिन सपोर्ट हमेशा आपका जनता का आपके साथ रहा नहीं, था। पहली बार ही मैंने चुनाव लड़ा, जनता ने तो मुझे कई बार खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जब भ्रष्टाचार ज़्यादा चरम पर थी, तब मैं अखाड़े में उतरा। तब अखाड़े में शब्दों से अंदाजा दर्शकों लगा सकते हैं, जब प्रधान जी ने सोचा और समझा कि कहीं न कहीं गाँव की नैया डूबती हुई नज़र आ रही है, उस नैया को पार लगाने के लिए मैदान में उतरे और बेहतर लेवल पर काम कराए। ये पहली ऐसी शख्सियत है इस ब्लॉक की, और भी लोगों से आपको रूबरू कराया जिनकी तारीफ़ तो की गई, काम भी काबिल-ए-तारीफ़ हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक एजुकेटेड शख्सियत के द्वारा अपनी जनता के बीच बेहतर लेवल के काम कराए जाना। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाज़िर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।